Okay, let us start next paragraph of the lesson, a letter to God. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और मीनिंग समझे। एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, पोस्टमैन मतलब आप जानते हो डाकिया, हेल्प मतलब सहायता करना, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, बॉस मतलब वहाँ का जो मेन हेड जिसे बोल सकते हो, लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसना, शोड मतलब दिखाना, लेटर टू गॉड ईश्वर के नाम पत्र। वन ऑफ द एम्प्लॉयज उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस और वह पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली वह तेजी से हंसते थे, जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड और ईश्वर के नाम का पत्र उनको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहे हैं एक पोस्टमैन के रूप में अपने जीवन में कभी भी नहीं उसने उस एड्रेस को देखा था या जाना था। द पोस्ट मास्टर और वो पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, फैट मतलब मोटा, एमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली जिसे बोल सकते हैं, दैट मीन फ्रेंडली रूप से व्यवहार करे सबके साथ, चिड़चिड़ापन नहीं था। और पोस्ट मास्टर एक मोटा और मैत्रीपूर्ण साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी तेजी से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग मतलब जोर जोर से ठहाका मार के हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही टर्न्ड सीरियस, टर्न मतलब बदल जाएगा, सीरियस मतलब गंभीर, वह गंभीर हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टेपिंग मतलब होता है जोर से मुख का मारने से पटक देना, अपने डेस्क पर उस पत्र को पटक दिया। कमेंटेड और उसने आलोचना किया, कुछ बोला। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी भी इच्छा है कि मेरे पास उस व्यक्ति के विश्वास की तरह विश्वास हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, अब ईश्वर के साथ भी पत्राचार शुरू हो गया। स्टार्टिंग में शुरू होना, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार। उसने कहा कि अब ईश्वर के साथ भी पत्राचार होना शुरू हो गया। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। ओके, इन ऑर्डर टू के संबंध में, शेक मतलब हिलना जिसे बोल सकते हैं, फेथ मतलब विश्वास, केम अप विथ एन आइडिया मतलब सुझाव, एक उपाय सूझना, एक आइडिया के साथ एक विचार आना, जिसे बोल पोस्ट मास्टर को विचार आया। सो इसीलिए ईश्वर में लेखक का विश्वास न हिलने के संदर्भ में द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट मास्टर को केम अप विथ एन आइडिया, एक सुझाव सूझा, दैट मीन्स एक उपाय सूझा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर, उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने इसको खोला, इट वाज इविडेंट, इविडेंट मतलब पता चलना, मालूम होना, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इन इंक एंड पेपर। ओके, जैसे उसने उसको खोला, इट वाज इविडेंट, उसको पता चला कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, नीडेड मतलब आवश्यकता होना, गुडविल मतलब होता है भलाई जिसे बोल सकते हैं, इंक पेपर मतलब स्याही और पेपर। अरे उसको उसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना या भलाई और पेपर और स्याही की अपेक्षा अधिक कुछ आवश्यकता थी। दैट मीन्स उसको
ये लेटर का आंसर नहीं चाहिए था, उसको कुछ और चाहिए था। जब उसको पता चला लेटर उसने खोला, बट लेकिन ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशंस। रिसोल्यूशंस मतलब निश्चय जिसे बोल सकते हैं, तो दृढ़ निश्चय किया हुआ होता है। फर्म डिसीजन, स्ट्रक मतलब चिपका रहना, बने रहना, कायम रहना, लेकिन वो अपने निश्चय पर, अपने निर्णय पर कायम रखा, बना रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पत्र उसने खोला तो उसको लगा कि जो है, उस पत्र खोलने से पहले उसको लगा कि जो है उसके पत्र का जवाब देना है, लेकिन जब उसने खोला तो उसको पता चला कि उसको जवाब नहीं, कुछ और की आवश्यकता है, इसलिए फिर भी वो अपना निश्चय पर बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। आस्क फॉर मतलब डिमांड करना, मांगना। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे को मांगा। He himself gave part of his salary, वह स्वयं अपने सैलरी का हिस्सा दिया। And several friends of his, और उसके कई मित्र were obliged। obliged मतलब क्या होता है? obliged आभारी होना। were obliged to give something for an act of charity। charity मतलब दान। उसके बहुत से मित्र दान के इस कार्य के लिए, कुछ देने के लिए प्रतिबद्ध थे, आभारी थे। ओके,